बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। और ईद के जो निहाल रंग हैं वो हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बहुत बड़े इंसान है, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ है। और अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है, इतनी ब्लेसिंग है उन पर कि वो जिधर जाते हैं वहाँ पर रंगो नूर फैल जाता है और खुशियाँ बिखर जाती हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मरवा अंसर चौधरी आज किधर मौजूद है। हम आए हैं हमारे जो फोक मौसीकी के पायनियर्स में से आलम लोहार साहब, उनके साहबजादे आरिफ लोहार, जो कि यकीनन सभी के हॉट फेवरेट हैं, और फिर उनके बच्चे आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आज मेरे साथ जो मेरी ईद बहुत अच्छी हो रही है, मेरे साथ प्यारे प्यारे 3 बच्चे मौजूद हैं जो कि आरिफ लोहार साहब के हैं, आमिर लोहार और इसके अलावा अली लोहार और जूनियर आलम लोहार। बहुत ही क्यूट बच्चे हैं और ईद की जो खुशियाँ आज इनके चेहरे से आया हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। कैसे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ईद के रंग कैसे जा रहे हैं, खुशियाँ? बहुत अच्छी तैयारी तो नजर आ रही है, बड़े प्यारे प्यारे कुर्ते पहने हुए हैं। हम लोगों ने सुबह जब ईद पढ़ी है तो आपको पता चल गया कि आप जी जी, तो इसीलिए बस तैयारियां करके बैठे हुए थे। पुलाव सहरी के टाइम उठ के मैंने शुरू किया। मैंने कहा सब कुछ अभी कर लें तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। अच्छा लगता है चलें एक आपके ज़रिए से हमारा आज का दिन जो है वो मैं समझता हूँ कि एक ईद का समा बन गया और हमारे घर में मैं समझता हूँ कि ये रौनक लग गई। नहीं, आप तो माशाल्लाह वैसे ही बड़े मेहमान नवाज हैं और मेहमानों को इतना अच्छा रिस्पांस करते हैं हमेशा। बच्चों के साथ मिलना, और अब बच्चे आप ही की रिवायात को, आप ही की ट्रेडिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना बच्चों? तो मेरा ख्याल है कि आगाज जो है ना वो किसी गाने के साथ कर लेते हैं छोटे बच्चों का। एक्चुअली अभी आ रहे थे ना आप, तो कह रहे थे कि हम ये सुनाएं उनको। अच्छा, तो जैसे कि आप किसी के घर में जाएं या हमारे जो यहाँ पे रवायात हैं हमारी, जी जी ऐसे ही है, सकाफत है, सत बिस्मिल्लाह जी, सो बिस्मिल्लाह, मेहमान वैसे भी अल्लाह की रहमत है। वो एक रवायती अल्फाज हुआ करते थे, जिस तरह से कहने सत बिस्मिल्लाह जी तुसी साडे घर आओ, सो बिस्मिल्लाह तो अपना घर है। तो बड़ी इसमें बड़ी चाशनी है और बड़ा इसमें मैं समझता हूँ कि आपको आगाही मिलती है कि इस धरती का कल्चर है क्या, लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे ना। तो वो पढ़ रहे थे क्या अली, वो कैसे आप गा रहे थे सत बिस्मिल्लाह? ब्यूटीफुल जी, वंडरफुल। और इन छोटों ने तो इतनी रौनक लगा दी, और जिस तरह से वार्म वेलकम इन्होंने मुझे किया है, आप वैसे ही अपनी जो रूट्स है उनके साथ कनेक्ट हैं, और फिर बच्चों को ये तरबियत देना मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। तो आपके साथ ना चैनल के हवाले से जी, जितने करोड़ आवाम इस वक्त हमें जहाँ जहाँ देख रही है, ऐसे ही है, तो जुमला वही है कि बड़ा हमने सबको वेलकम ऐसे कर दिया। हाँ जी, आप हमारे घर आए हैं, इतने कैमरे लगे हुए हैं और आप हमारी जो ईद है सबके साथ मिलके हो रही है। वो कहते खुशियां दे फुल गल विच पै गए, खुशियां दे फुल गल विच पै गए, सजना ईद मनाई जिस दिन यार ने खुशियां वाली सोहनी शक्ल विखाई, बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किसकारी, यार मिलन दुख जान हजारा शुक्र करा लख वारी। सो ये अल्लाह ताला ने ये बहुत ज़बरदस्त जी दिन होते हैं, इतने रूहानियत के दिन गुजरे होते हैं, तो इतने रोज़े रखे हुए बच्चों ने और माशाल्लाह से इतनी रूहानियत थी। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, बेशक ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि ये मावा ये अल्लाह ताला की नेमत है ये मुल्क। जब मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, मैंने जाके देखा है, रवायात देखी हैं लोगों के, कई एक मौसम में अड़े होते हैं, कई दूसरे मौसम में अड़े होते हैं, कई ठंड के मारे होते हैं, कई रात के मारे होते हैं, दिन यहाँ के दिन के सितारे तारे चांद ईद हर वीक के बाद ईद मिलती है, जुमे की शक्ल में मिलती है। तो आप जब एक दूसरे के साथ बैठते, अभी भी हम रवायात में बहुत ज़्यादा इन है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और ये ब्लेसिंग होती है, दिल जो है वो बागो बहार हो गया है। थैंक यू। और वैसे भी आपकी तरफ से हमेशा इतनी मोहब्बत मिलती है, जितना आपने रिस्पेक्ट का एलिमेंट आपकी जानिब से मिलता है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और यादें बनानी चाहिए। ज़िंदगी में आपको मौका बहुत कम मिलता है
क्या खूबसूरत यादें बनाए। बिल्कुल देखिए ऐसे ही है। शिकवे में तो इंसान जिंदगी गुजार देता है, है। तो रब से भी शिकवा कर देता है कि अल्लाह कभी मेरे पास ये होता, कभी ये होता। मेरे पास ये होता। तो शक्र करने वाले को मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला शायद बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि बेशक ये ऐसे तो ही। लिखी पड़ी बात है। तो जब वो पसंद जो उसको पसंद है वो इंसान करना शुरू कर दे, सिर्फ होता कि स्माइल पास करनी बिल्कुल और ऐसे ही किसी है। से खुशी से मिल लेना। और ये त्यौहार इसीलिए बने थे कि आप अपने शिकवे गिले दूर करके फिर दोबारा से आप अपनी ज़िंदगी को एक नए सिलसिले से शुरू करें, ताकि आपके शिकवे ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे भी ईद जो है वो तो नाम ही ईद का होता है, और फिर अपने प्यारों के साथ, और ये अल्लाह का एक ऐसा इनाम है कि जब आप पूरा मंथ रोज़े रखते हैं, अल्लाह की हजूर झुकते हैं, तो अल्लाह ताला ये आपको एक खूबसूरत इनाम देते हैं। और आज इसीलिए इतने प्यारे प्यारे बच्चों के जो चेहरे हैं वो दमक रहे हैं। और आरिफ लोहार साहब भी आज कम नहीं लग रहे, आज इन्होंने वाइट शलवार कमीज पहनी हुई है वेस्ट कोट के साथ, और पूरा ईद का समा है। और अल्लाह ताला हमें ऐसी हज़ारों ईदें जो है वो देखना नसीब करे, ऐसे ही खुशियाँ रहें, क्योंकि हमारे मुल्क पर जो है वो बहार रहे, हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल रहे, तरक्की का जो तसलसल है वो जारी रहे, अमन और अमान रहे। तो खुशियाँ और ईदें जो हैं वो ऐसी बहुत सी अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला का एक ख़ास करम आप पे है। बहुत से लोग तो अब ये कहते हैं कि जी आरिफ लोहार साहब में ना ऐसे वलियों वाली सिफात आ गई है कि मतलब इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ हैं, और फिर अल्लाह का इतना करम है। ये उसी का करम है। मैं समझता हूँ कि ये उसकी अनायत है। वो पर्दे रख लेता है, वो कर्म कर देता है, वो बेदार कर देता है, वो रहमत कर देता है। अब मेरी नाचीज़ की कोई वो औकात नहीं है बिल्कुल भी। मैं समझता हूँ मैं दुनिया के इस झमेले में फंसा हुआ हूँ। ये दुनिया ऐसी, बस यही मैं समझता हूँ कि आप इसमें जितना चाहे आप उसमें दुनियादारी भर लें, या आप ये सोच लें कि यार मैंने खूबसूरत यादें बना के दुनिया से अगर चले ही जाना है इंसान ने, तो फिर उसमें क्या तेरा तो क्या मेरा, कि कितनी तकसीम अच्छी लगती है हमें। जब हम रमज़ान का महीना आता है तो हम अपने घर वालों के इर्द गिर्द देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं कोई भूखा तो नहीं है। और ये तरतीब दी गई थी मरवा कि आप पूरा साल इस तरतीब को जारी सारी रखें। और ये जो एक दिन के लिए नहीं होता या चंद दिनों के लिए नहीं होता, ये तो अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को बना के दे दिया कि तुम रोजे रखने हैं अपनी सेहत के लिए, अपने लिए रखने के लिए। और मेरे लिए अगर तू मेरी नीयत रख के रखेगा तो उसमें और बेहतरी पैदा होगी तेरे लिए। सो मैं समझता हूँ सारी बेनिफिट तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किए हुए, तो ये ज़िंदगी के कुछ पल मिलते हैं तो इसको चुरा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आरिफ साहब, मुझे लगता है कि आप पे अल्लाह की इस तरह से भी बड़ी करम है, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी दौलत है, और ये अल्लाह ने आपको हीरे दिए हुए इतने प्यारे माशाल्लाह। इनका बस नज़र उतारा करें, क्योंकि ये हमारी जो है वो आगे सकाफत को संभालेंगे। मैं समझता हूँ कि इनकी वालदा की और मेरी माँ की, मेरे बाप की विशिंग जो इनके ऊपर हैं, और मेरी माँ की ख़ास तौर पे बहुत दुआएं होती हैं। और अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। असल में जितने लोग देख रहे हैं वो इनको इतने प्यार से देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये स्कूल में जाते हैं, कहीं भी चले जाएं, बाहर चले जाएं, पेट्रोल स्टेशन कहीं में हम लोग फ्यूल डलवाने के लिए खड़े हुए हैं, वहाँ पे रश पड़ जाता है। एक रब की रहमत है और कुछ भी नहीं। बेशक ऐसे ही। इंसान कहता बंदा करे कवलियाँ तो सोना रब करे सवलियाँ। अल्लाह जो है ना वो बहुत लाज रख लेता है। मैं कहना होता, मैं दुआ करना हूँ ना कि करम कर मोहम्मद दी शाही दा सदका, हैदर दी मुश्किल कुशाही दा सदका, हर जंग हैदर दी कीती फताए, आया रे दुश्मन दिता पजाए, तेरे मैं दिलावर दी की शान लिखा, बहातर ते यावर दी की शान लिखा, खैबर दा दर सुटिया हाली नहीं आया, मरखब दी दुख्तर मुकलमा पढ़ाया, मैं आजिज बेहद गुनाहगार बंदा, ज़माने दे गंदियां मैं बहुत गंदा, मोहम्मद दे प्यासे नवासे दा सदका, तीन दिन दे भुखे प्यासे दा सदका, शान करीमी दा जलवा दिखा दे नजफ मेरे अल्लाह आरिफ में पहुँचा दे। सो मैं समझता हूँ कि इंसान को जुस्तजू जारी सारी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ताला के प्यारों से मोहब्बत रखनी चाहिए।